नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने करंट जीके की एक सीरीज चला रखी है। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं 8 जनवरी 2020 की करंट जीके। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2020 की करंट जीके पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास नसीब अल बहर आयोजित किया गया। तो भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर या फिर सी ब्रिज, आपको कोई सा भी मिल जाए इन दोनों में से, नसीब अल बहर या फिर सी ब्रिज का 12वां संस्करण गोवा के मारमागुआ तट पर आयोजित किया गया। याद रखना 1993 से हम इसको ये स्टार्ट कर रखा हमने। कब से चलने लग रहा है? 1993 से ये चल रहा है युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच में। सिंस 1993 से भारत और ओमान के बीच में युद्ध अभ्यास चलने लग रहा है। अब देखो, भारत की तरफ से 2 पोतों ने भाग लिया था। वो कौन कौन से थे? 2 जहाज कौन से थे? भारत की तरफ से पोत थे, वो थे व्यास प्लस में सुभद्रा, और ओमान की तरफ से थे RNOV अल रसीक, और एक थे RNOV खासब। ये थे, ठीक है। और बात करें ओमान की राजधानी कैपिटल, तो कौन सी है? मस्कट उसकी राजधानी है। तो कौन सी है? मस्कट उसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो है रियाल। और यहां पर इसके सुल्तान बोल दो, चाहे आप इसके राष्ट्रपति बोल दो। अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं? ये रिसेंटली बने, 11 जनवरी को ही बने। ये कौन थे? ये है हातम बिन तारिक। ये 11 जनवरी को बने हैं, ठीक है। कब बने ये 11 जनवरी को बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अपना पहला त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू किया है। तो आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना ने अपना पहला त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू किया, ठीक है। ये पहला त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान था, जो कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये भारतीय नेवी द्वारा आयोजित किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देना, और क्या था? महाराष्ट्र के तटीय समुदाय के बीच में जो तटीय सुरक्षा है उसके बारे में जागरूक करना ही इसका मेन क्या था? उद्देश्य था। अब बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी है देखो, इंडियन नेवी की इतिहास के बारे में पढ़े तो इंडियन नेवी माना जाता है कि 5 सितंबर 1612 को बनी थी। 5 सितंबर 1612 को। उस टाइम पे किसके नाम से थे? ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के नाम से जाना जाता था। और 1934 के अंदर
1934 के अंदर इसका नाम बदला, इसका नाम हुआ रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाने लगे। इसको किसके नाम से जाने लगे? रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाने लगे। और बाद में 1950 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इंडियन नेवी कर दिया गया, इंडियन नेवी कर दिया गया। ठीक है। और अभी नेवी चीफ की बात करें, नेवी चीफ कौन है? सबको पता है, एडमिरल करमवीर, ठीक है, करमवीर सिंह, ये क्या है अभी इसके चीफ है। और नेवी दिवस कब बनता है? नेवी डे, यहां पर मैं लिख देता हूं, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब बनता है? 4 दिसंबर को। और एयरफोर्स डे कब बनता है? एयरफोर्स डे बनाते हैं हम 8 अक्टूबर। और आर्मी डे कब बनता है? आर्मी डे बनता है 15 जनवरी को बनता है। देखो नेवी में 4 वर्ड है, NAVI 4, तो 4 दिसंबर। एयरफोर्स में 8 है तो 8 अक्टूबर। आर्मी में कितना हो गया? 15 जनवरी। अब देखो इसका थोड़ा सा इसके साथ साथ में इसके हेड के बारे में पढ़े तो इंडियन आर्मी का हेड कौन है? आर्मी चीफ कौन है? सबको पता है, यह है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ये कौन है? ये आर्मी के चीफ है। नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और एयरफोर्स के हेड कौन है? एयरफोर्स चीफ है, ये है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। ये कौन है? ये एयरफोर्स के चीफ है। ठीक है, यहां तक आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि आशा करता हूं कि आपको अभी तक जितना करवाया गया है आपको अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा, और आप अपने कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बांग्लादेश के अंदर हमारे हाई कमीशन ने ढाका के अंदर एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था। ठीक है, किसका आयोजन किया है? कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने ढाका में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये भारत द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया है? ये बांग्लादेश के अंदर किया गया है। अब देखो थोड़ा सा एक बार बात करें बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुआ था। उस दौरान क्या था कि बांग्लादेश ने भी अटैक कर दिया था। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार होती थी, तो बांग्लादेश को हमने अलग कर दिया था। लेकिन 16 दिसंबर 1972 को संविधान लागू हुआ था। इसका संविधान कब लगा है? इसका संविधान लागू हुआ है, ये हुआ था 16 दिसंबर 1972 को। 16 दिसंबर 1972 को इसका क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। अब बात करें इसके राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद इसके प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? शेख हसीना इसकी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। और इसकी मुद्रा है टका। ठीक है, मुद्रा क्या है इसकी? टका इसकी मुद्रा। चलो आगे देखते हैं कि इटली के फुटबॉलर थे डेनियल डी रोसी। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्या? कि इटली के
इटली के फुटबॉलर कौन थे ये? डेनियल डी रोसी। डेनियल डी रोसी ने संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, पता क्या कि 2006 के अंदर इटली वर्ल्ड कप जीता था। इटली है वो वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप फुटबॉल का। वो भी किसकी बात करें हम? फुटबॉल वर्ल्ड कप की। और किसको हरा के? फ्रांस को हराकर उसी टीम का हिस्सा थी ये। डेनियल डी रोसी है, जिस टाइम पे इटली ने वर्ल्ड कप जीता था 2006 के अंदर, उसी टीम का हिस्सा थी ये। अब बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो नहीं मिले तो आपको लीरा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? लीरा। और बात करें इसके राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला। कौन है इसके राष्ट्रपति है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया। याद रखना 1989 से अहमदाबाद इसकी मेजबानी कर रहा है। अहमदाबाद मेजबानी कर रहा है। ठीक है, कब से करने लग रहा है? ये 1989 से इसकी मेजबानी करने लग रहा है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। और राज्यपाल है या गवर्नर बोल दे इसको, आचार्य देवव्रत। और इसकी अगर नृत्य की बात करें तो गुजर गई गरीबी। तो गुजरात से है गरबा। कौन सा है? गरबा नृत्य है। ठीक है, यहां तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय दो दिग्गज बैंक कौन से? एक तो है ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। ठीक है, हाल फिलहाल में दो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे हमारे यहाँ पर। वो कौन कौन से थे? वो थे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। इन दोनों ने अपना परिचालन क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं। राजनीतिक की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और जुडिशियल न्यायिक की बात करें तो वो कौन सी है? कोलंबो। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, और प्लस में एक है कोलंबो। और कौन सी है? कोलंबो इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्से।
कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री है इसके, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, ये उसके कौन है? प्रधानमंत्री है। और इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है, मुद्रा कौन सी होगी? मुद्रा होगी रुपया, श्रीलंकन रुपया है। अगर देखो रुपया मुद्रा वाले देशों की बात करें तो कौन कौन से? देखो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, सेशेल्स, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। ठीक है, ये वो देश है जिनकी मुद्रा क्या है? या तो रुपया या रपिया या रुपीहा मिलेगी। तो आप शॉर्ट में हम याद करते हैं, रुपये मुद्रा वाले कौन से? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स और पाकिस्तान। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये वो कौन सा है? ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया मुद्रा है। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और मैंने बताया था जिसके पीछे ऑफ इंडिया लगता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? उसका हेडक्वार्टर लगभग 99% कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई के अंदर मिलेगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई हेडक्वार्टर। और बड़ा कब था ये? ये बना था 5 जनवरी 1994 के अंदर बना था। और बात करें इसके चेयरमैन की तो इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एमडी एंड सीईओ की बात करें, एमडी एंड सीईओ इसके वो है संदीप बख्शी। इसके क्या है? एमडी एंड सीईओ है। और रही बात एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक कब बना था? एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 के अंदर बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है इसके? राकेश मखीजा। कौन है इसके चेयरमैन? राकेश मखीजा। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की बात करें तो वो कौन है? अमिताभ चंद्रा। कौन है? अमिताभ चंद्रा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो आगे देखते हैं भैया। आगे क्या है कि पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित बक्सा नेशनल पार्क में चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये बक्सा नेशनल पार्क के अंदर आयोजित किया गया है। और बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कब बना था? ये 26 जनवरी 1950 के अंदर बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950। और इसके राज्यपाल गवर्नर कौन है? वो है जगदीप धनखड़। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी।
ठीक है, ममता बनर्जी। आपने पता है ना, प्लासी का युद्ध भी सुना होगा आपने। प्लासी का युद्ध, प्लासी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? देखो एक बार उसके बारे में बताता हूँ मैं। बैटल ऑफ प्लासी ये 23 जून 1757 के अंदर हुई थी, ठीक है। और कौन था? एक तरफ तो था रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला, ठीक है। इनके बीच में हुई थी। और कौन जीतता था इसको? सबको पता है कि सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव इसमें, यानी कि अंग्रेज जीत गए थे इसके अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि गुजरात के गांधीनगर में हो रहे चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल, चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल, यानी कि CIF, इंग्लिश के अंदर आप लिखो तो CIF के दौरान सीएम विजय रूपाणी ने राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान पालन पोषण और नवाचारों के प्रोत्साहन के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर खोलने की घोषणा की। और आपको पता, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि यहाँ के मुख्यमंत्री, तो हमें पता चल गया मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और इसके राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? गवर्नर इसके है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजर गई गरीबी, तो इसका नृत्य कौन सा हो गया? गरबा नृत्य होगा। कौन सा नृत्य है? गरबा। डांडिया भी बोल देते हो आप कई बार, वहाँ पर कई आप देखते हो कई जगह आपको डांडिया मिलेगा। ठीक, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक सरकार का पोर्टल लॉन्च किया है, साथ में CM ऐप भी लॉन्च की है। और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पता क्या है कि देश का 11वां राज्य बन गया है। क्या? कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल MyGov पोर्टल व CM ऐप लॉन्च की। कौन सी? हिमाचल MyGov पोर्टल प्लस में CM ऐप। ये किसने लॉन्च की? हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। ऐसा करने वाले कौन सा राज्य बन गया? ये 11वां राज्य बन गया। कौन सा? 11वां राज्य बन गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि जितने भी लोग हैं राज्य के, वो अपने विचार है, कोई सुझाव है, प्रतिक्रियाएं है, कोई शिकायत है, वो यहाँ पर दर्ज करवा सके ताकि सरकार को उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। और बात करें अगर इसकी राजधानी की, तो देखो 2 राजधानियां हैं। एक तो है शिमला राजधानी, एक तो है शिमला, और दूसरी कौन है? धर्मशाला।
दूसरी है धर्मशाला। इसकी दो राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसके राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इसके क्या है? राज्यपाल है। ठीक, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर देश में रोगी देखभाल मामलों में सबसे आगे है। ठीक है, किसमें? रोगी देखभाल मामलों में सबसे आगे है। पता क्या है कि 90% देखभाल है ना, 90% देखभाल है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा आईपीडी द्वारा की जाती है। ठीक है ना, वहां पर छोटे छोटे गांव के अंदर केंद्र खोले हुए हैं, उनके द्वारा की जाती है। और पता है कि ये देश का कितना परसेंट है? 85% है, मान के चलो 85% है। इंडिया लेवल की बात करें तो 85% यहाँ पर। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में सरकार ने जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, लद्दाख को अलग बना दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर JNK कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बना है। और उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और लद्दाख के उपराज्यपाल की बात करें, लद्दाख के उपराज्यपाल तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? वो है राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं कि यूएई ने 5 वर्ष वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा को मंजूरी दे दी। ठीक है, 5 साल मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा को क्या कर दिया? यूएई ने मंजूरी दे दी। इसके साथ में एक बात और याद रखना, यूएई जाने वाले मैक्सिकन नागरिकों के लिए वीजा वेबर को भी मंजूरी दी है। ये किसने दिया है? ये यूएई सरकार ने दी है मंजूरी की सारी किस लिए? ताकि क्या उसका टूरिज्म को क्या उसके बढ़ावा मिल सके। अब बात करें यूएई की, देखो पहले तो यूएई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, हम जिसके नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी है अबू धाबी। और मुद्रा क्या है इसकी मुद्रा है दिरहम। मुद्रा क्या है? दिरहम मुद्रा। अगर बात करें प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल
नायन, ठीक है। और इसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये इसके क्या है, पीएम है, ठीक है। आगे देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी पे लिखी पुस्तक का अनावरण किया है, ठीक है। क्या कि गृह मंत्री कौन है, अमित शाह ने पीएम मोदी पर लिखी पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम, यह है कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया, ठीक है। यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आज के लिए है इतना ही था 8 जनवरी के अंदर, और आगे से आगे करंट अफेयर जीके के लिए बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ। और उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।